ठीक है भाई, मोबाइल फोरेंसिक। अभी तक हमने मल्टीपल काइंड का फोरेंसिक पढ़ लिया है। फोरेंसिक में क्या क्या था अपने पास? विंडो फोरेंसिक था, लाइनक्स फोरेंसिक था, और कौन सा था अपने पास? नेटवर्क का फोरेंसिक करा, वेब एप्लीकेशन का था अपने पास एक अलग से। अपने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी, स्टेगनोग्राफी पढ़ी। रैम की फोरेंसिक अलग थी, टूल थे अपने पास एफटीके और टॉपसी। भाई जोन से इसके अंदर मेजर दो टूल थे हमारे पास, एफटीके मेजर और टॉपसी। इसके अंदर भी चलता है हमारे एंड्रॉइड फोरेंसिक में। एंड्रॉइड क्या, मोबाइल फोरेंसिक में, क्योंकि भाई एंड्रॉइड यहाँ पे मैंने मेजरली इसलिए लिखा है क्योंकि भाई हमने ना ऑलरेडी लाइनक्स का फोरेंसिक पढ़ लिया है। लाइनक्स जो है अपना पास सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड। क्यों? हम लोग एंड्रॉइड चलाते हैं। एंड्रॉइड का जो उसका बेस बैंड वर्जन है ना, वो हमारा डायरेक्टली लाइनक्स से ही डेवलप करा गया। हमारा सारा का सारा फीचर जितनी भी वर्किंग है, बिना एंड्रॉइड के कुछ हो ही नहीं सकता था। लाइनक्स के बिना, लाइनक्स के कुछ हो ही नहीं सकता था। इस चक्कर में हमने सब कुछ शुरुआत करा। अगर अभी भी दिखाओ एक बार गूगल पे जाकर, हमारा जो सा एंड्रॉइड का एक पूरा पूरा आर्किटेक्चर है, वो हमको पूरा पूरा डेवलप करवाना पड़ता है स्क्रैच से। एंड्रॉइड आर्किटेक्चर, डायरेक्ट इमेज। क्योंकि जितने भी हमारे पास मोबाइल है ना, चाहे रियलमी का हो, चाहे अपने पास ओप्पो का, चाहे किसी मर्जी ब्रांड का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हर एक एक एंड्रॉइड मोबाइल को ना डेवलप करवाना पड़ता है स्क्रैच एक पॉइंट से, कि भाई यहाँ से जीरो से शुरू होगा। और जीरो से कहाँ से शुरू होता है? अपने इन लेवल से। चलो ये वाला लेवल ओपन कर लेते हैं। सारे सेम ही है वैसे, कोई फर्क नहीं है किसी में भी। यहाँ पर बस क्या है, शुरुआत में जो से बताएगा वो है लाइनक्स का कर्नल। कहाँ पर गया लाइनक्स कर्नल? ओपन इमेज, क्वालिटी 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 आ गई। चलो ये रहा हमारे पास एक पूरा पूरा आर्किटेक्चर। एंड्रॉइड को डेवलप करवाने के तुम्हें हर एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है। सबसे पहला क्या है? लाइनक्स का कर्नल। कर्नल जानते हो सारे क्या है? क्या है भाई? बिल्कुल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर देता है। अभी मेरे सिस्टम में क्या ट्रैक पैड चल रहा है, माउस चल रहा है, जो भी चल रहा है, बट अभी अभी कर्नल ने क्या काम करा? अभी ना कर्नल ने सिंपली एक छोटा सा काम करा मेरे लिए, कि मेरा कौन सा ये माउस चल रहा है तुम्हारे सामने पॉइंटर, इसको ना अलॉट कर दिया है मेरे क्रोम ब्राउजर को। मतलब क्या कहना चाहता हूं कि अभी के लिए जितना काम होगा ना, वो सारा का सारा क्रोम ब्राउजर पर होगा, ना कि मेरे पीछे वाले इसके ऊपर। ठीक है? जितना काम हो रहा है, जितने क्लिक्स हो रहे हैं, मेरे को राइट क्लिक करना है, ये इस पे होगा। मेरे को यहाँ ऊपर जाके क्लिक करना है, सब कुछ इस पे होगा। कौन करवा रहा है काम? ये काम कर्नल करवा रहा है। बिना कर्नल के तुम्हारा कोई भी एप्लीकेशन ढंग से नहीं चल पाएगा। क्या होगा? सब कुछ क्रैश हो जाएगा। इसके क्रैश होने लगा भाई, तुम चला नहीं पाओगे। और कर्नल का मेजर काम है, हर जगह चलेगा। चाहे तुम्हारा ये एंड्रॉइड है, चाहे तुम्हारा ये लाइनक्स है, चाहे तुम्हारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे तुम्हारा आईफोन है, चाहे मैक है, चाहे कोई मर्जी होगा, कर्नल सब जगह पे बैठेगा। बिना कर्नल के सिस्टम नहीं चलते हमारे पास। सिस्टम को चलाने के लिए हमें कर्नल की बड़ी जरूरत है, और लाइनक्स का कर्नल यहाँ पर मेजर है अपना। मतलब क्या, तुम लोग डायरेक्टली कैमरा तो ओपन कर लेते हो, बट कैमरा एक हार्डवेयर है। उस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करवाने के भाई तुमने बटन दबाया, वो तुम्हारा कैमरे से एक्सेस मिल गया। कैसे मिला? क्योंकि तुम्हारे कैमरे का ड्राइवर चल रहा है। हर मोबाइल का ड्राइवर होता है अपने पास। इवन लैपटॉप में भी ड्राइवर आते हैं। तुम्हारा एक आधा ड्राइवर भी उड़ा तो क्या बोलेगा? तुम्हारा कोई गेम चल रहा है, तुम्हारा वैलोरेंट चल रहा है, तुम्हारा जीटीए चल रहा है, कोई भी उसका एक ड्राइवर उड़ा, तुम्हारा गेम नहीं चल पाएगा, बेसिकली बंद पड़ जाएगा वो गेम। या तुम्हारा एफटीके इमेज है, उसका कोई एक आधा ड्राइवर उड़ गया, तो भी भाई तुम्हारा एफटीके इमेज चलना बंद हो जाएगा। क्यों भाई? ड्राइवर जो है बेसिकली क्या है? डीएलएल की फाइल है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। अगर मुझे एक एप्लीकेशन चलाना है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना, चाहे वो विनरारी क्यों ना हो, उसके लिए भी 10 से 15 अपने को डीएलएल फाइल चाहिए होते हैं। क्या होता है डीएलएल फाइल? कि भाई तुम्हारे पास पाइथन का एक छोटा सा लैंग्वेज आ गया, तुमने पाइथन इंस्टॉल करा, बट जब तुम टूल बनाने गए उस पाइथन से, तो तुम्हें उसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरियां डालनी पड़ी। कि भाई तुम्हें फ्लास्क की लाइब्रेरी डालनी पड़ी, तुम्हें जांगो डालना पड़ा उसके अंदर में, तुम्हें उसके अंदर ओएस की लाइब्रेरी डालनी पड़ी, तुम्हें एनमैप डालना पड़ा। मतलब जो बना रहे थे उसके अंदर 4-5 लाइब्रेरी कनेक्ट करी, वो जो लाइब्रेरी डाली है वो तुम्हारा डीएलएल का फाइल। ठीक है? क्या दे रहे हो भाई? एक काम कराने के लिए मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल करो, बट वो सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, उनका ऐसे मेजर जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज का एक साथ में जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप सब चलेगा। इसलिए लाइन्स का करना सबसे पहले आता है कि तुम्हें यहाँ पर डिस्प्ले दिखानी है, तुम्हारे को सिर्फ मोबाइल चलाना था, कैमरा चाहिए होगा, तुम्हें फ्लैश मेमोरी चाहिए होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे बाइंडर आईपीसी, भाई तुम्हारा एक इंटरनेट चलाना, फिर पावर मैनेजमेंट देनी, ऑडियो ड्राइवर हो गए, वाईफाई के ड्राइवर हो गए, कीपैड के ड्राइवर हो गए। मतलब हर काम के लिए लाइन्स का कर्नल जरूरी है अपने पास। ठीक है? हम लोग कौन सी लेयर पे बैठते हैं? डायरेक्टली हम लोग इस लेयर पे बैठते हैं, जहां पे तुम्हारा होम आता है, कॉन्टैक्ट आता है, फोन आता है, कैमरा आता है, ब्राउजर आता है, तुम्हारी गेम्स आती है, तुम लोग डायरेक्टली इस पे देखते हो, ना कि तुम कभी भी नीचे पे देखते हो। क्या ये पूरा पूरा एब्स्ट्रैक्शन का लेयर चल रहा है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि भाई तुम्हें इन सब की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। तुम क्या करोगे इतना सब कुछ पढ़ के? आज तक कभी पढ़ा नहीं, ना जरूरत है। ये किसको जरूरत होती है? जो डेवलप कर रहा होता है मोबाइल, वो हर एक चीज लेके चलेगा कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लेके चलो। सबसे पहले लाइन का कर्नल लगाया, फिर लगाया इसके लिए लाइब्रेरी जो कि इनसे कनेक्ट करवाई गई डायरेक्टली। अब मोबाइल में एक और छोटी दिक्कत है, हमारा जो सा लैपटॉप है ना यार, वो बहुत ही हैवी मशीनरी है, सब कुछ झेल जाता है, अलग अलग लैंग्वेज चला लोगे इसके अंदर।
मतलब कि तुम्हारा पाइथन भी चलेगा, तुम्हारा सी भी चलेगा, तुम्हारे पास रूबी भी चलेगा, हर लैंग्वेज चलेगा। क्यों? लैपटॉप जो है इसके अंदर में भाई बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, बड़ा सा मदरबोर्ड है इसके अंदर, बड़ी सी हार्ड ड्राइव है, 500 जीबी तक चली जाती है। मतलब क्या बहुत तगड़ी मशीनरी है हमारा लैपटॉप। चाहे 30,000 वाला चलो, चाहे 10 लाख वाला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मशीनरी वो हैवी है मोबाइल के कंपैरिजन में, मोबाइल का पोर्टेबल है। और इतने से मोबाइल के अंदर में अगर हम लोग इतना सारा काम करने लग गए, बैटरी का टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। लैपटॉप को हमें चार्जिंग में लगा के रखना पड़ता है। मैक्सिमम कितनी लैपटॉप में बैटरी हो जाती है कि भाई 6 घंटा चल गया, मैक्सिमम 8 घंटा चल गया, लेकिन चार्ज तो देना ही पड़ेगा। मोबाइल से हमारे 2-2 दिन चल जाते हैं मैक्सिमम। पॉइंट क्या है यार, पोर्टेबल डिवाइस है, तो पोर्टेबल डिवाइस को चलाने के लिए ना इन्होंने कहा कि भाई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे इस्तेमाल करेंगे, और लैंग्वेज भी इन्होंने जावा ले ली। जावा एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जावा वालों ने ना एक छोटा सा पेटेंट करवा रखा है सिर्फ एक लाइन को, कि भाई राइट एनीवेयर रन एनीवेयर, मतलब कहीं पर भी लिखो, कहीं पर भी चलाओ, हर प्लेटफॉर्म पे चलेगी। इसका भाई डायरेक्ट है, कहीं पर भी चला लो, चाहे पुराना चलाओ चाहे नया चलाओ, हर प्लेटफॉर्म पे तुमको कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, इनबिल्ट है सब कुछ जावा। खास बात है, इसलिए मोबाइल के लिए लिया गया। लेकिन जावा का एक सबसे बड़ा पंगा, अगर अभी मैं अपने सिस्टम तक पे जावा चला दूंगा अच्छे खासे लेवल पे, तो भाई मेरा सिस्टम भी हैंग मारने लग जाएगा। ये तो फिर भी छोटा सा मशीन है। तो इस चीज से बचने के लिए भी, क्योंकि भाई मोबाइल छोटा मशीन है, भाई इसकी बैटरी इतनी बड़ी नहीं, ना इसके अंदर में इतनी स्टोरेज है कि भाई जावा के ड्राइवर्स को हैंडल कर जाएगा। इन्होंने जावा को भी चेंज करके एक नई मशीन बना ली, डीवीएम, डाल्विन वर्चुअल मशीन। नॉर्मली हमारे सिस्टम में जावा की वर्चुअल मशीन चलती है, तुम्हें जावा का कोई भी टूल चलाना है, जावा का बॉक्सूट वगैरह जो भी चलाना है, यहाँ पे मेरे जितने टूल्स है सारे जावा से चलते हैं, उसके बिना चलेंगे ही नहीं। तो हमारा तो डीवीएम चल जाता है, कहीं पर भी चला दो कोई भी टूल। डीवीएम चलता है हमारे मोबाइल में। क्यों चलता है डीवीएम? क्योंकि भाई जितने भी 90% हमारे एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर, वो सारे के सारे जावा बेस्ड है। चाहे गेम ले लो, चाहे कुछ मर्जी ले लो, बिना जावा के कुछ भी डेवलप नहीं करवाया जाता। जावा बड़ी कोर लाइब्रेरी है, उसके बिना ये लोग काम ही नहीं लेते। चाहे कोई मर्जी डेवलपर, सबको जावा आनी चाहिए अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवा रहा है तो, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं है इसकी। फिर आई भाई यहाँ पे लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में आई हुई तुम्हारी सर्फेस मैनेजर, मीडिया फ्रेमवर्क। अब ये है कि बेसिकली देखो, जैसे एसक्यूएलाइट लिखा हुआ था, तो एसक्यूएलाइट का सिंपल मतलब ये आता है, तुम्हारा मोबाइल एसक्यूएल का डेटाबेस लेता है यूजेज में, ठीक है, डायरेक्ट एसक्यूएल के यूजेज पे चलता है वो, उसके डाटाबेस के बिना काम नहीं करता। यहाँ पर है ओपन जीएल। ओपन जीएल होता है तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को 3D काम करना है। 3D मतलब तुम्हें गेम खेलनी है, तुम्हें वीडियोस देखनी है, तुम्हें गाने गाने नहीं, मतलब तुम्हें वीडियो वगैरह देखनी है, तो तुम्हें ओपन जीएल का चाहिए। जैसे लैपटॉप्स के अंदर में आरटीएक्स आता है, जीटीएक्स आता है, वीडियो कार्ड आता है, ग्राफिक कार्ड। मोबाइल में ओपन जीएल चलता है, बड़ा बेसिक सा कार्ड होता है, बट मोबाइल के लिए काफी हैवी। ठीक है, मोबाइल छोटा है तो बहुत हैवी है उसके लिए। फिर भाई फ्री टाइप की कुछ लाइब्रेरीज आती है, कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर चलवाना। फिर भाई ब्राउजर के लिए वेब किट्स आ जाते हैं हमारे पास। फिर भाई एसएसएल लगता है। एसएसएल क्यों लगता है? क्योंकि भाई मोबाइल के अंदर भी एन्क्रिप्शन चलता है, तुम लोग हर चीज नहीं देख सकते। ठीक है, फिर भाई चलो यहाँ पर आ गया एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क समझते हो ऋषभ? फ्रेमवर्क समझता है? बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बना लेना। अब मेरे को ऑलरेडी पता है यार कि ई कॉमर्स की वेबसाइट ना कैसी दिखती है, अमेजॉन जैसी दिखती है ई कॉमर्स की वेबसाइट, या फ्लिपकार्ट जैसी दिखती है। तो भाई मेरे को अगर अपना खुद का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डालना है, कि मैंने सोचा भाई आज ना लिशियस के जैसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, तो भाई उसके अंदर ना मेरे को पहली चीज तो माथा मारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई मेरे से पहले कई लोग बना के बैठे हुए। तो उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, उन्होंने ना एक फ्रेमवर्क निकाल लिया कि भाई आपको स्क्रैच से डेवलपमेंट करने की कोई जरूरत नहीं यार। आप ना सिंपली क्या करो, मेरा वाला कॉपी उठाओ, रखो, इसके ऊपर अपना डिजाइन बना लो जो बनाना चाहते हो। ठीक है, फ्रेमवर्क है, स्क्रैच से कोई काम नहीं करना, पहले से एक ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे के ऊपर बस तुम्हें अपनी कलाकारी दिखानी है। ये क्या है? ये होता है फ्रेमवर्क। यहाँ पे मल्टीपल काइंड के फ्रेमवर्क आते हैं। जैसे एक्टिविटी मैनेजर आ गया। एक्टिविटी मैनेजर क्या है? तुम्हारा टास्क मैनेजर। मोबाइल में टास्क मैनेजर कैसे खुलता है भाई ऋषभ? ऑनलाइन वालों को कैसे दिखाऊंगा यार, मतलब सिंपली ना ऐसे खुल जाता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले कैसे? चलो एक सेकंड को यार, एक और इमेज खोल लेते हैं। हाँ वो रिसेंट ऐप्स वाला, बिल्कुल मोबाइल। आजकल बटन भी नहीं आता ना। देखो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना हमारे पास रिसेंट ऐप ओपन करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन होता है। उसको जैसे हम लोग एक बार स्वाइप ऊपर करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे पास जितनी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है हमें सब कुछ पता चल जाता है। समझ गए भाई? क्या नाम है, पीयूष समझ गया क्या कहना चाहता हूँ? रिसेंट एप्लीकेशन एक्टिविटी मैनेजर जो काम कर रहा है पीयूष, ठीक है। चलो भाई सिमिलर आगे तुम्हारा विंडो मैनेजर, एक्टिविटी मैनेजर पुराना टास्क बता रहा है। हाँ मतलब वही 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 रिसेंट एप्लीकेशन होता है।
आजकल ऐसे हो गए ना, एकदम नीचे वाला वो एरिया गायब कर दिया, पहले ये वाला परफेक्ट दिखा रहा है ये ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन होता है, डायरेक्ट ओपन कर देता है। आजकल बस ये वाला नीचे वाला पैटर्न गायब कर दिया, आजकल एकदम ही सिंपल सा आ जाता है ऐसा, तो हम खींच के ऊपर कर देते हैं उसे। ठीक है, चलो कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर भाई एक बहुत ही तगड़ी चीज होती है। कंटेंट प्रोवाइडर यूं समझो कि तुम्हारे कोई गेम चलानी, कॉल ऑफ ड्यूटी चलानी, तो कॉल ऑफ ड्यूटी ना कभी डायरेक्टली नहीं चलता। कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर तुम्हारे पास स्किन्स होते हैं, तुम्हारे पास मैप्स होते हैं, तो ये सब कुछ ना उठा उठा के लाना पड़ता है। कहां से लाता है ये? एस्पिराइट के डाटाबेस से लाता है इस तरफ से। बट इसको कनेक्ट करवाना एक बहुत बड़ा टास्क सा होता है। तो पॉइंट क्या है, ये जो है ना कंटेंट प्रोवाइडर, ये काम ये करता है कि भाई डेटा इधर से इधर कैसे शिफ्ट करवाना है। ठीक है, तुम्हें पता नहीं चलता कि शिफ्ट हो रहा है, बट बैकग्राउंड पे शिफ्टिंग चल रही होती है। सिमिलर व्यू सिस्टम आता है भाई, टेलीफोन या किसी को कॉल वॉल करनी है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट वगैरह सेव होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल मैनेजर रखा हुआ है कि भाई कॉल्स के लिए रखना है। फिर भाई रिसोर्स आ जाए तुम्हारे मोबाइल का माय एप्स, ठीक है, जहां पे तुम्हारा स्टोरेज होता है, तुम्हारा क्या होता है, डाउनलोड्स होते हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तुम्हारा म्यूजिक होता है, वो सब कुछ रिसोर्स मैनेजर में पड़ा रहता है। जैसे हमारे सिस्टम में दिस पीसी है, वैसे इस मोबाइल का माय एप्स है। फिर आगे लोकेशन मैनेजर, तुम्हारे को जीपीएस चलाना है। फिर सिमिलर आया नोटिफिकेशन मैनेजर। नोटिफिकेशन मैनेजर मतलब ऊपर से नीचे जब स्वाइप डाउन करते हो तुम्हारा नोटिफिकेशन वाला पैनल ओपन हो जाता है। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ ना हर मोबाइल में सेम है, चाहे आईफोन ले लो चाहे एंड्रॉइड ले लो, सबके अंदर नोटिफिकेशन मैनेजमेंट मिलेगा, सबके अंदर कॉलिंग वाला फीचर मिलेगा, ये सब कुछ सेम है यार, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। इसलिए फ्रेमवर्क ऑलरेडी डेवलप कर दिया गया, बस लोग फ्रेमवर्क उठाते हैं, उसके अंदर अपनी कलाकारी दिखाते हैं और एक नया मोबाइल तैयार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट लेयर एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग सिर्फ इतनी सी लेयर पे काम कर लेते हैं जहां पे हमारा होम कैमरा वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये हमारी डिटेल आ जाती है कैजुअल से। अब भाई इतना काम होता है हमारे बैकग्राउंड सिस्टम पे, जो बंदा इसे डेवलप करके हमारे को देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट मोबाइल खरीद लेते हैं, बट उसके पीछे की इतनी बड़ी मेहनत होती है, समझ गए। अब अगर मेरे को ये वाला लाइनेज का एक्सेस चाहिए ना, तो कहते हैं मोबाइल को रूट मारना पड़ता है। बिना रूट मारे तुम कर्नल का एक्सेस नहीं ले सकते। लाइनेज क्या है भाई, लाइनेज का मोबाइल हालांकि डेवलप करेगा लाइनेज के ऊपर, अभी भी लाइनेज के पूरा एक्सेस लूंगा, लेकिन मेरे पास फुल पावर नहीं रहेगा जैसे रूट अकाउंट पर होता है। जो रूट है वो एक्चुअली में अकाउंट ही है। काली लाइनेक्स में क्या है, काली लाइनेक्स भाई ऑलरेडी रूट के साथ आता है भाई, सिस्टम के अंदर सब कुछ सपोर्ट करता है, बट मोबाइल के अंदर सब कुछ सपोर्ट नहीं करता। मोबाइल छोटी सी जान है, तो भाई हर काम नहीं कर सकते उसके अंदर। इसलिए अगर कोई रूट भी करता है मोबाइल को, तो भाई चांसेस बहुत ज्यादा है कि मोबाइल डेड हो जाएगा। ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा मोबाइल डेड हो जाएगा। बट अब फॉरेंसिक की बात करते हैं यहाँ पे। एंड्रॉइड के बारे में समझ गए सारे? वो सिर्फ एंड्रॉइड बता रहा था कि एंड्रॉइड है क्या। एंड्रॉइड फॉरेंसिक भी भाई ब्रांच ही है मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक के अंदर में, जिसके अंदर तुम लोग क्या करते हो, मेजर काम तो यही है कि भाई तुम्हें डेटा रिकवरी करनी है कंडीशन के बेस के ऊपर। ठीक है, कंडीशन कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि तुम कहां पे खड़े हो। तुम्हारे हाथ में कोई डिवाइस आ गया भाई एंड्रॉइड को, उसके अंदर बोल दिया कि भैया ये हमारा डिवाइस टूटा हुआ है, हमारा टूटे हुए डिवाइस में से निकाल के दे दो डेटा, तो तुम लोग सिंपली कह सकते हैं भैया हार्डवेयर पे बात आ गई है, हार्डवेयर से निकाल के दे देते हैं हम डेटा, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हार्डवेयर का एक अलग सिनेरियो चल जाता है भाई, डेटा सिर्फ डिलीट हुआ है तो डेटा की रिकवरी मारनी है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग मोबाइल का इमेज बना सकते हो। अब पंगा ये है कि मोबाइल की इमेज कैसे बनानी है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का इमेज बनाने एक छोटा सा डिफरेंट सिनेरियो है। अब मैंने तुम्हें एफटीके इमेजर सिखा दिया कि भाई एफटीके इमेजर में डालो, इमेज बना लो, फिर ऑटोप्सी पे चले जाओ सिंपली। ठीक है, बट मैं कहता हूं भाई अगर मोबाइल का सीन है ना, तो यहां पर तुम्हारे पास दो वेज है। पहला एफटीके इमेजर वाला बताऊं, बाद में दूसरा वे बताऊंगा। पहला वे क्या है, पहला है एसडी कार्ड की हेल्प से। मोबाइल के अंदर क्या है, एक ऑप्शन, मोबाइल के अंदर एक सिंपल सा ऑप्शन है बैकअप। पूरे मोबाइल का बैकअप मिल जाता है तुम्हें, तो भाई तुम्हें करना क्या है, अपना 1 या 2 टेराबाइट का एक एसडी कार्ड लेना मोबाइल के लिए, उसको मोबाइल के अंदर इंसर्ट करना है, पूरे मोबाइल को बैकअप की सिचुएशन पे डालना है सिंपल। ठीक है, पूरी मोबाइल को एक बैकअप की सिचुएशन पे डालना है। जैसे तुम बैकअप ले लोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हें इसे एसडी कार्ड को पुल आउट करना है अपने सिस्टम में से, और भाई डायरेक्टली कनेक्ट करवाना है अपने लैपटॉप के अंदर एक एसडी कार्ड रीडर की हेल्प से। एसडी कार्ड रीडर जानते हो ना सारे, एसडी कार्ड रीडर में लगाया, छोटा सा सिस्टम में लगाया भाई, फिर क्या करा, एफटीके से इमेज बना लिया उस बैकअप का और ऑटोप्सी में डाल दिया, क्या होगी, तुम्हारी रिकवरी चालू होगी। ये पहला और फॉरमोस्ट वे जो कि सबको करना पड़ता है। ये वाला कौन सा वे है भाई, इसके अंदर 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं है, अराउंड 60 to 70% रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल जो भी डेटा इरेज हो गया है, या तुमने कर दिया, या फोन पानी में गिर गया था, जो मर्जी हो गया था, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मोबाइल के अंदर हमेशा 60 to 70% बैकअप हो जाने के बाद में मिल जाएगा वापस, 100% नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सीट पे। मोबाइल फोन्स आर प्रूवन टू बैकअप। बैकअप का बटन है यार, मोबाइल खोल के चेक करना, सेटिंग में आ जाता है बैकअप का बटन। ठीक है, चलो, मोबाइल फोन्स आर प्रूवन टू बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सिंपल सी बात भाई, मोबाइल फोन से बड़ा कोई ऐसा प्रूफ नहीं आज की डेट में, क्योंकि हर बंदा पोर्टेबल होने के चक्कर में इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है भाई।
जितना बढ़िया फोन होगा उतना ही ज्यादा भाई हम लोग उसे लैपटॉप की तरह में रिप्लेसमेंट पे डाल सकते हैं भाई हमारा सारा काम इससे चलने लगे, क्योंकि हमारा पीडीएफ वाला काम हो जाता है, हमारा पीपीटी वाला काम हो जाता है, हमारा हर टाइप का जितना भी भाई ऑफिस वर्क होता है हम लोग डायरेक्ट मोबाइल से कर सकते हैं ऑन दी गो कभी भी। दूसरी तरफ पार्टीज इन लिटिगेशन सीकिंग टू प्रूव रॉन्ग डूइंग ऑफन फाइंड इंपॉर्टेंट एविडेंस। भाई पार्टीज इन लिटिगेशन का यहाँ पर ये मतलब आता है कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फॉरेंसिक का केस लगा और भी क्रिमिनल केस, ठीक है, तब तुम्हारे हाथ में मोबाइल का डिवाइस है। अगर केस सिविल होता तो भाई तुम लोग बातचीत करके सब कुछ सेटल कराते, क्योंकि सिविल केस में तुम्हारे हाथ में कभी मोबाइल नहीं आएगा, समझ गए, क्रिमिनल केस में हमेशा मोबाइल है, तब मैटर डिफरेंट है, तब निकाल के देना पड़ता है बेटा। Seeking to prove wrongdoing often find important evidence, clues, and traces by analyzing activities stored on cell phones and smart devices, including contacts and their creation dates, as well as when and how often certain phone numbers were called. मतलब क्या बोल रहा है कि भैया फोन नंबर की कॉलिंग वगैरह की रीच। अब यहाँ पर एक और छोटी सी दिक्कत है, ये वाली दिक्कत मैंने तुम्हें नेटवर्क फॉरेंसिक के टाइम पे भी बताया था। क्या चीज कि भाई हमेशा ना डेटा तुम्हारे सामने नहीं पड़ा हो, तुम्हें डेटा लेने के लिए जाना भी पड़ेगा। मैं कहता हूँ भाई इस मोबाइल के अंदर में जो सा भी सिम कार्ड या जो सा भी फोन नंबर चल रहा है, तुम्हें उसके आईएसपी से भी बात करना होगा, साथ में तुम्हें वाईफाई का डिटेल भी निकालना पड़ेगा ताकि तुम उस वाले आईएसपी से भी बात कर सको जिस वाईफाई से बंदा रेगुलर में कनेक्शन रहता था। किस चक्कर में कि भैया उसको लॉक तो 100% पड़ा होगा, बिना लॉक के कोई काम नहीं करता, लॉक तुम्हें हर जगह मिले। लेकिन पॉइंट क्या है, कहां कहां से मिल सकता है, हो सकता है भाई मोबाइल की फायरवॉल में पड़ा मिल जाए, हो सकता है भाई राउटर में पड़ा मिल जाए, हो सकता है इन दोनों जगह ना मिले तो भाई आईएसपी के पास एयरटेल वाले पे सीधा पहुंच गए, एयरटेल वाले पे नहीं जा रहे, मोबाइल वाले पे पता चलिए कि भैया इसने इतने बंदों से कॉल करी थी, तो तुमने उसका सीडीआर निकाला, सीडीआर का मतलब है कॉल डेटा रिकॉर्ड। हर कंपनी अपना सीडीआर रखता है, इवन पुलिस वालों को भी सीडीआर निकाल के रखना पड़ता है, चाहे तुम्हारा नॉर्मल केस हो चाहे बड़ा से बड़ा केस हो, सबके अंदर अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसा बोल दिया गया कि भैया इसने कोई क्राइम करा है, तुम्हारा सीडीआर का पूरा पूरा रिकॉर्ड निकाल देंगे कि इसने लास्ट मंथ इतने बंदों से बात करी थी, 100% डिटेल है उसके अंदर, और आराम से निकाल देते। उनके लंबा चौड़ा मेथड नहीं होता, ये 5-10 मिनट में उनके हाथ में होता है सब कुछ, ठीक है। बट उस केस में भी अगर तुम्हें नहीं मिलता तब तुम क्या करते हो, तब तुम राउटर वाले पे जाते हो, सर्वर पे पहुंचते हो सीधा, ठीक है, कि एक्चुअली में इसका मोस्ट इंटरैक्टेड सर्वर कौन सा है। जैसे अभी तक तुमने नेटवर्क फॉरेंसिक करा तो वहां पे कुछ सर्वर के नाम दे रखे थे, कुछ कंपनीज के नाम दे रखे, तो डायरेक्टली उन कंपनी से इंटरैक्ट करके भाई उनके सर्वर में से डेटा निकालो स्पेसिफिक मोबाइल से रिलेटेड, कि भाई किसी आईपी का डेटा निकाल के कहीं मर्जी से निकाल, मेरे को नहीं पता, डिलीट करा तो रिकवर मार, मेरे को नहीं पता, डेटा चाहिए मेरे को, ठीक है। डेटा कहीं से भी निकल सकता है, अगर मोबाइल फोन से ना निकले, पड़ा हमेशा कहीं ना कहीं। Digital forensic investigation on mobile devices require an investigator to follow step by step procedure, ये तो मैं बताऊंगा, ये भी एनालाइज वगैरह करना होता है। To accomplish complete extraction of digital evidence, the primary step is data collection और device acquisition. Android forensic depends on the level of access of a device. हाँ भैया, ये काम की बात है भाई, एंड्रॉइड फोरेंसिक ना 100% डिपेंड करती है कि तुम्हारे पास कितना एक्सेस है। अगर तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे पास किसी स्पेसिफिक चीज का एक्सेस है तो तुम काम कर सकते हो। एक्सेस यहाँ पे डायरेक्ट मतलब है फोन ओपन मिला या क्लोज मिला, ठीक है। अगर ओपन मिला है तो तुम डायरेक्टली वर्किंग चालू कर सकते हो, अगर क्लोज मिला है तो तुम फंस गए पहले स्क्रीन पे, तो कि भैया पहले तो मोबाइल ओपन करवाना पड़ेगा, तो मोबाइल ओपन करवाने के लिए तुम्हारे पास एक अलग सा कंपनी का डिवाइस पड़ा हुआ होता है भाई, इसके लिए ब्राइट कहते हैं उसे यूफेड, ठीक है, चाहे मोबाइल कोई मर्जी हो सबको ओपन करके देता है वो ब्राइट यूफेड, ठीक है। चलिए ब्राइट यूफेड दिखाता भी हूं, इतना सा डिवाइस नहीं होता, काफी बड़ा हार्डवेयर है, ठीक है। पूरे ब्रीफ केस में आता है, इसका सॉफ्टवेयर आता है, फिर इसके हार्डवेयर में ये आता है, पूरा ब्रीफ केस ही आता है इसका, ठीक है। इसकी वायरिंग अलग से आती है, ध्यान रखना, इसकी वायरिंग अलग आएगी, इसकी कंपोनेंट्स अलग आएंगे, मोबाइल पे कनेक्ट करने वाला कनेक्टर अलग आएगा, बहुत बड़ा डिवाइस है, ठीक है। तो स्पेशली इसे गवर्नमेंट वाले इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट एजेंसी भी चलाती है, बट डिवाइस बहुत महंगा है, ठीक है, तो हर कंपनी अफोर्ड नहीं करता। तो जितनी भी भाई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर तुम्हें मिलता ही मिलता है जब भी तुम इन्वेस्टिगेटर बनते हो, तो क्योंकि तुम लोग ये वाला काम ना कभी भी नेहरू पैलेस से नहीं करवा सकते कि या शागरपुर वाली मार्केट से नहीं करा सकते, कंप्यूटर मार्केट से, कि भैया मेरा फोन का लॉक तोड़ के दे। क्यों? अगर तुमने बाहर से कभी भी फोन का लॉक तोड़वाया तो डायरेक्ट सर पे तुम्हारी बात ये आएगी कि भैया तूने फोन कैसे खुलवा दिया, तू नेहरू पैलेस गया तो तू वहां से अपना कुछ इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस भी डाल के ला सकता है। क्या ये? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो कोई और डिवाइस है, ठीक है। सेलिब्रेट तो काफी कॉमन से दिखाई देता है, सिंपल सॉफ्टवेयर डाला हुआ है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसकी कीमत 10 लाख रुपए सॉफ्टवेयर की, ठीक है। क्योंकि भाई अगर तुम लोग आजू बाजू की दुकान पे जाते हो तो 500,000 रुपए में तोड़ के दे देगा। दिक्कत क्या उस 500,000 रुपए में कि भाई जज हमेशा ये वाली बात पूछेगा कि भैया तूने तोड़ा कैसे,
क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा सैंक्शन इसी वाले एक डिवाइस को कर रखा है कि भैया जिसको भी ब्रेक करना है डायरेक्टली डिवाइस पकड़ लो, इसके अंदर हम कभी मना नहीं करेंगे, ये हमारी तरफ से ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा। तुम नेहरू पैलेस गए भाई, वहां पे किसके पास क्या डेटा रिकॉर्ड हो रहा है किसी को नहीं पता, तो वहां पर डायरेक्ट बात तुम्हारे सर पर आ जाएगी कि भाई तुमने इलीगल एक्टिविटी करी है यहाँ पे खड़े होके, अब तुम बताओ तुमने इसके अंदर क्या नया एविडेंस डाला है अपने तरफ से, तुमने ब्रेक करा, तुम्हारे सर पे सारी बात। इसमें ब्रेक हुआ, इसमें लॉक बन गया, तो भाई कभी भी कल को कोई ये वाला सवाल उठाते कि भैया इसने कुछ इलीगल एक्टिविटी करी होगी इसके अंदर, तो डायरेक्टली ये वाला डिवाइस लाया जाएगा, लॉक निकाला जाएगा और काम खत्म। तुमने कुछ करा ही नहीं कभी भी भाई, तुमने तो बस एक लॉक ब्रेक करा था, क्योंकि सिर्फ लॉक ब्रेक नहीं करता है, ये डेटा का बैकअप भी ले लेता है, बैकअप भी लेता है साथ साथ में, और डेटा रिकवर भी कर देता है, मल्टीपल काम करता है। डेटा रिकवरी इसकी बहुत ज्यादा तगड़ी है, मतलब एफटीके इमेजर से कहीं गुना ज्यादा तगड़ी। अभी तो हम लोग एफटीके इमेजर प्रैक्टिकल जोन सा करते हैं इसके ऊपर, भाई वो एक फ्री वर्जन है, प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है सबने, बट ओरिजिनल जोन सा वर्जन है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। आती छोटी सी बैटरी है, आता सॉफ्टवेयर लैपटॉप्स के अंदर ही लगता है, लेकिन लगता है एक डिवाइस भी है। जो एक्चुअली में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तब हमें वही वाला डिवाइस ही होता है जिसके अंदर में एक्चुअली में ओरिजिनल एक लाइसेंस वाला एफटीके इमेजर पढ़ाओ, ना कि हमारे वाला एफटीके इमेजर, तब एक डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, उसे हम एफटीके किट कहते हैं इसके लिए, कि भाई पूरे एफटीके का किट आया है 2.5 से 3 लाख रुपए होगा, सिमिलर सॉफ्टवेयर कोई फर्क नहीं उसके। फिर भी गवर्नमेंट कहते हैं कि भैया लाइसेंस चाहिए अपने को, लाइसेंस के बिना ऐसे काम मत करो, तुम्हारे सर पे बात आ जाएगा, तुमने इलीगल एक्टिविटी करी, हमें मतलब नहीं था। क्या कहते हैं यहाँ पर एक वर्डिंग में लिखा होता है इस चीज के लिए, फॉरेंसिकली साउंड कंडीशंस। ठीक है, फॉरेंसिकली साउंड कंडीशन और साउंड मैनर, सब चीजें लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। Forensic investigation requires in-depth recovery of artifacts for complete analysis। सबसे बड़ी चीज यही है भाई कि पहला काम है रिकवरी का, जो रिकवरी नहीं कर सकता आराम से वो इश्यू में फंस गया। पहला काम ही रिकवरी है भाई, बाद में जो मर्जी कर लो। अब जब रिकवरी हो गई फिर आया तुम्हारे पास 2 सी, जिसमें आता है पहला सी नॉन रूट का एक्सेस और दूसरा आता है रूट का एक्सेस, डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी। अब ये 2 केस में पहला क्या था, पहला था भैया पासवर्ड ब्रेक, तो मैंने पासवर्ड का बता दी तुम्हें कि पासवर्ड के लिए यूफेड ही चाहिए। अगर कंपनियां कोई और देता है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है तो भाई चला सकते हो, बट वो कंपनी ऑथराइज होती है तब। ठीक है, अदरवाइज तुम लोग नहीं चला सकते यूफेड, क्योंकि भाई मैंने हमेशा यूफेड ही चलाया और कोई चलाया ही नहीं। नहीं तो भाई मार्केट में बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि भाई ब्रेक कर देते हैं, चाहे आईफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कोई मर्जी। नॉन रूट एक्सेस जब तुम्हारे पास है तो तुम्हारा नॉर्मल फोन है, ठीक है, जनरली मैन्युफैक्चरर एंड एंड्रॉइड डू नॉट प्रोवाइड, किसी को रूट एक्सेस नहीं मिलता भाई, बाय डिफॉल्ट है ये नॉन रूटेड डिवाइस प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। 2 टाइप की मेमोरी हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भाई जो तुम्हारे पास इनबिल्ट आई है 64 जीबी या 128 जीबी का तुम्हारा मोबाइल है, उसके अंदर तुमने अगर एक्सटर्नल एसडी कार्ड डाल रखा है तो भाई ये वाली डिफरेंट होगा, इसके अंदर तुम लोग डायरेक्ट निकाल के अपना पूरा काम कर सकते हो, व्हिच इनेबल्स एन इन्वेस्टिगेटर टू परफॉर्म लॉजिकल एक्विजिशन ऑफ द डिवाइस। भाई यहां पर याद रखना, अगर नॉन रूट एक्सेस है लॉजिकल एक्विजिशन होगा, फिजिकल एक्विजिशन नहीं होगा पूरा। ठीक है, द सिस्टम मेमोरी एंड इंटरनल पार्टीशन वोंट बी विजिबल और एक्सेसिबल। ये वाली बात आ गई, इंटरनल पार्टीशन तुम्हें कभी दिखेगा नहीं, सिर्फ लॉजिकल एक्विजिशन है। यहाँ पे लॉजिकल समझते हो ना आप सारे, कि भाई तुम्हारे पास ड्राइव्स है, मल्टीपल ड्राइव्स है यहाँ पर पड़ी हुई, मेरे पास सी और डी है, बट मैंने ना किसी में भी पार्टीशन नहीं बांट रखा। 500 जीबी इसमें, 500 जीबी इसमें, वो हार्ड ड्राइव की हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है मेरे पास पूरी। अगर इसमें आधा कर देंगे भाई, मैं सी में से एक ई निकाल देता है, डी में से एक ई निकाल देता है, यानी 500 का 250 बांट दिया तो वो लॉजिकल में बढ़ जाता। मोबाइल में हम लोग डायरेक्टली लॉजिकल चलाते हैं, ना कि भाई पूरा फिजिकल का एक्सेस लेते हैं। तो इससे पंगा क्या है, फुल डिवाइस बैकअप और एडीपी बैकअप कैन बी यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल एक्विजिशन ऑफ दिस डिवाइस। सिर्फ बैकअप भी ले लेते हो ना तो लॉजिकल एक्विजिशन होगा, फिजिकल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा ये है इसका, नॉन रूट एक्सेस का। और तुम रूट डायरेक्टली कर भी नहीं सकते अपनी तरफ से कि तुम्हारा मूड हो गया तो जी रूट मार दो इसको, बोली दिक्कत की बात होगी, ऐसे कभी नहीं करते हम लोग। A device with complete administrative access is what you get after rooting the device। एडमिनिस्ट्रेटिव वाली यहाँ पर एक्सेस मिलेगी। अब भाई फॉरेंसिक भी इसके अंदर 2 काइंड की होगी, एक मैनुअल वाली होगी और एक मोबाइल एडिट, जैसे मैंने डाउनलोड करवा दिया ऑटोमेशन। ठीक है, तो पहले तो मैनुअली बताऊंगा। अगर रूटेड डिवाइस है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला एक्सेस मिल गया, 100% रिकवरी हो जाएगी इसके अंदर, पक्की बात है, रिकवरी हो जाती है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इसके 100% पावर है तुम्हारे पास। इस वाले केस में 100% नहीं होगा, लॉजिकल वाला हो जाएगा, इंटरनल पार्टीशन की कोई भी बात नहीं करेगा यहाँ पे। बट एक्सेस थ्रू डिवाइस मेमोरी एंड इंटरनल पार्टीशन आर ग्रांटेड टू द सुपर यूजर और द रूट यूजर। वही अपना नॉर्मल लाइनेक्स का सीन आ गया, आप लाइनेक्स ओपन हो चुका है क्योंकि तुम्हारे पास फॉर रूटेड डिवाइस है, कंप्लीट डिवाइस एक्टिवेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग डीडी कमांड। डीडी कमांड हमारा एडीबी की बात करा जा रहा है यहाँ पे, एंड्रॉइड डीबगर। बताता हूं अभी डीबगर क्या होता है। ठीक है, या तो ऑटोमेटेड टूल कोई मर्जी चला लो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा रूट एक्सेस में सब कुछ रिकवर हो जाएगा। रूट एक्सेस आल्सो अलाउज एन इन्वेस्टिगेटर टू परफॉर्म डेटा रिकवरी एंड कार्विंग व्हिच अनकवर डिलीटेड एविडेंस स्टोर्ड इन द एविडेंस डिवाइस। ठीक है, इसके अंदर में मोटी डिलीटेड या अनएलोकेटेड पार्टीशन सब कुछ रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन का एक्सेस ही नहीं है तो तुम डिलीटेड डेटा रिकवर नहीं कर सकते।
आउटपुट आसानी से। ठीक है भाई, डिटरमाइन वगैरह तो मैं भी बताऊंगा कि कैसे हो जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं, सेलिब्राइट जैसे मैंने बताया, मोबाइल एडिट ये भी बता देते तुम्हें कि भाई रूट चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, और एक आया मैग्नेट एक्सियोम, ये हमारा तीसरा टूल होता है जो कि भाई फ्री है, इसको ऑक्सीजन फॉरेंसिक कहते हैं हम इसे डायरेक्टली, बट ऐसे करके तुम्हारे मल्टीपल टूल आता है ऑक्सीजन फॉरेंसिक का, तो काफी नाम है इस चीज के अंदर। ठीक है, हार्डवेयर ही चलता है उसका भी, ऑक्सीजन फॉरेंसिक का। चलो, कनेक्शन मीडियम, मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करना, जैसे मैंने अभी अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो भाई तीन तरीके की कनेक्टिविटी है, पहला ब्लूटूथ, दूसरा आता है वाईफाई, तीसरा आता है तुम्हारे पास यूएसबी, जैसे मैंने अभी कनेक्ट कर रखा है। यूएसबी का हम लोग प्रेफर करते हैं, वाईफाई का भी प्रेफर करते हैं, कब? जब हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हो, एक नहीं, जब मल्टीपल डिवाइस हो तुम्हारे पास। ठीक है, तो हम वाईफाई वाला प्रेफर करते हैं कि सब में वाईफाई डालो, चुपचाप से कहानी खत्म। यूएसबी कनेक्टिविटी भाई केवल लगाओ, काम खत्म करवाओ, लेकिन इसके अंदर यूएसबी डिबगिंग चालू करना पड़ेगा। यूएसबी डिबगिंग के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे बड़ा काम करना है, डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है अपना। ठीक है, सबका डेवलपर ऑप्शन ओपन होना चाहिए, तब जाके यूएसबी डिबगिंग चालू होगा। यूएसबी डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर है कि भाई मेरे को डेटा ट्रांसफर करवाना है अपने लैपटॉप में, मतलब अभी के लिए करवा सकता हूं मैं डेटा लैपटॉप में ट्रांसफर, सिर्फ कार्ड लगा के पासवर्ड डाल के। लेकिन दिक्कत क्या है, जब मैं ये काम कमांड लाइन से करूंगा ना, तो मेरे को एक्सेस नहीं मिलेगा मोबाइल का। अभी देख, जैसे कि मैं यहाँ पे कमांड लाइन से अब एक्सेस लेता हूँ अपने मोबाइल का, ये देख, ये आगे मेरे डिवाइस का नाम आ गया, लेकिन ये डिवाइस का नाम जब तक नहीं आता जब तक मैंने डिबगिंग ओपन नहीं करा। अब डिबगिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई की जनरेट होती है हमारे मोबाइल में, की जनरेट होती है आरएसए की, डिवाइस शामिल एल्गोरिथम, कि भाई जो उसका पासवर्ड लगा आरएसए के एल्गोरिथम के बेस पे चल रहा है, और जब डेटा ट्रांसफर होगा तभी ट्रांसफर होगा जब तुम्हारे पास आरएसए की पड़ी हुई। अभी हालांकि डेटा ट्रांसफर हो गया सारा का सारा, लेकिन ना मैं सिर्फ वही डेटा देख सकता हूँ जो ऊपर की तरफ है, मैं अपना लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देख सकता। मेरे मोबाइल में लाइनक्स चल रहा है, मैं देखूंगा, लेकिन कैसे देखूंगा, जब मेरे पास सीएमडी होगा। लेकिन उसके लिए मेरे को एंड्रॉइड से बात करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एक बात करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ सिस्टम के अंदर जाके लोकेशन ट्रेस करनी है, घूमना फिरना है, वो एक अलग सीन हो जाता है, मेरे को बात करनी है उससे। तो मैं क्या करूंगा, मैं डेमन का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। डेमन क्या होता है, डेमन होता है जो तुम्हारी बात को कन्वर्सेशन करवाने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करेगा तुम्हारे लैपटॉप को तुम्हारे एंड्रॉइड से। डेमन कैसे वर्क करेगा, एक ब्रिज के थ्रू। ब्रिज कौन सा है हमारा, एंड्रॉइड डीबग ब्रिज। ठीक है, एंड्रॉइड से जितनी भी बातें होगी डीबग ब्रिज की हेल्प से होगी, ये टूल ही एंड्रॉइड डीबग ब्रिज का, एडीबी कहते हैं इसे। ठीक है, कमांड लाइन टूल है, डायरेक्ट यही पे वर्क करेगा। क्या मिलेगा इससे, एक सिस्टम का शेल। लो आ गया मेरे मोबाइल का शेल। ठीक है, यहां पे मेरा लाइनक्स ओपन हो गया, सब कुछ चल रहा है भाई मेरा सिंपली एक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ने वाला क्या है, बिन का फोल्डर आ गया तुम्हारा, बग की रिपोर्ट्स आ गई, कैश की फाइल आ गई, कैरियर कॉन्फ़िगरेशन आ गया मेरे सिस्टम का, डेटा ये तो चलो नॉर्मल होते हैं, डेव का फोल्डर आ गया। डेव में क्या होता था हमारे लाइनक्स के अंदर, फाइल सिस्टम याद है किसी को? नहीं, डेव में होता है हमारा हार्ड ड्राइव। ठीक है, डेव SDA1, डेव SDA2, ये वाला पर्टिकुलर फोल्डर होता है जहां पे हमारी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई होती है। ईटीसी के फोल्डर में क्या होता है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर फोल्डर यहाँ पे भाई लाइनक्स ही चल रहा है पूरा। लॉस प्लस फाउंड यहाँ पे भी बनता है आज की डेट में, पहले नहीं बनता था, नया लाइनक्स आया है, नया कर्नल का वर्जन चल रहा है, इसलिए लॉस प्लस फाउंड इसमें भी बन रहा है, पहले नहीं बनता था। वरना मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, भाई इसके अंदर में टाइप बता देता है और डेट बता देता है कि भाई कब कब क्या क्या चेंज करा गया। फिर आ गया एमएनटी, अगर तुमने इसके अंदर कुछ माउंट करवाया कि भाई तुम्हारे पास पेन ड्राइव थी तो तुमने माउंट करवाएगा भी, उसका डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर भाई ऐसे करके मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस आ गए ये सारे के सारे, इसके अंदर भी लॉग बनेगा तो भाई सारा सारा टास्क मैनेजर का प्रोसेस भी बता देगा। एसडी कार्ड का अलग से फोल्डर है, मतलब सिमिलर है काफी हद तक, लाइनक्स ही है भाई, यहाँ पे भी फाइल सिस्टम बिल्कुल सेम है, फाइल सिस्टम में कोई चेंज नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही फाइल सिस्टम पढ़ाया था कि भाई सब कुछ सेम हो जाएगा, अगर एक बार जिस बंदे को लाइनक्स आ गया वो मैक पे भी कर देगा, वो आईफोन पे भी कर देगा, वो एंड्रॉइड पे भी कर देगा, कोई चीज नहीं है इनके अंदर, बिल्ड सबका सेम है, बस ऊपर से चेंज आ गया, नाम हो गया अलग, रियलमी आ गया अपने पास ओप्पो का ब्रांड आ गया, अपने पास सैमसंग का ब्रांड आ गया, सगले चेंज हो गई, अंदर का हिसाब किताब आज भी वही है। चलो भाई, यूएसबी डिबगिंग समझे, हर मोबाइल का अपना डिबगिंग है। अगर यहाँ पे मैं एंड्रॉइड का बात करूं तो भाई यहाँ पे क्या बोल रखा है, सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाओ, ठीक है, फिर बिल्कुल ही डाउन साइड पे तुम्हारे को अबाउट फोन मिलेगा या सिस्टम का यहाँ पे फोल्डर मिलेगा, सिलेक्ट सिस्टम। अगला आ जाता है भाई ये लो अबाउट फोन, इधर भी आ गया, ठीक है। फिर वहां पे अबाउट फोन में जाते ही तुम्हें क्या मिलेगा, बिल्ड नंबर 7-8 बारी दबाना है, वहां नीचे ऑटोमेटिकली बता देगा कि डेवलपर ऑप्शन ओपन हो चुका है, ठीक है। फिर भाई डेवलपर ऑप्शन वाले फोल्डर में जाना सेटिंग के अंदर ही, वहां पर तुम्हें डिबगिंग मिल जाएगा, सबके फोन में होता है, ठीक है, चेक कर लेना चला के मिल जाएगा।
पहला वे तो यही है, सारे के सारे इसी का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइस एक्विजिशन आर प्रोफिशिएंट यूजिंग यूएसबी केबल एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एंड टर्मिनेट इनकमिंग और आउटगोइंग वायरलेस कनेक्शन बाय प्लेसिंग द डिवाइस इन फ्लाइट मोड। अब भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, फ्लाइट मोड पे डालना। तुम लोग नॉर्मली ना कभी भी काम करोगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे फ्लाइट मोड पे डाल के करोगे। मैं यहाँ पर अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे केस के टाइम की बात करता हूँ कि फ्लाइट मोड पे होना चाहिए। क्योंकि जब मैं लाइनेज परफॉर्मेंस तुम्हें बता रहा था तब मैंने कमांड बताई थी भाई कि हम लोग सर्विस डैश डैश स्टेटस डैश ऑल कि अभी बैकग्राउंड में कितना सर्विस चल रहा है, मेरा ब्लूटूथ चल रहा है, मेरा वाईफाई चल रहा है, मेरा कोई डॉकर चल रहा है, मेरा जो मर्जी चल रहा है बैकग्राउंड पे सब बता दे भाई। सर्वर में पोस्ट एसक्यूएल चल सकता है, मेरा पाइथन का सर्वर चल सकता है, अगर बैकग्राउंड में नेट चल रहा है मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ। बट मोबाइल के अंदर में तुम नहीं देख सकते, इसलिए फ्लाइट मोड पर डाल दो चुपचाप से। क्यों? अगर किसी ने अपने मोबाइल पर रूट रैट डाल रखा है, रैट जानते हो ना, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, तो भाई वो दूर से बैठे बैठे मोबाइल को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है डेटा, या एविडेंस के साथ छेड़खानी आगे पीछे कर सकता है। इस चक्कर में हमेशा फ्लाइट मोड पर डालो ताकि छेड़खानी ना हो, अदरवाइज तो भाई रिकवरी तो कर ही सकते हो अपने मोबाइल की। However, if the USB connection cannot be established, अगर USB ना कनेक्ट हो तब जाके वायरलेस मीडियम पे जाना, अदरवाइज नहीं। ठीक है? ब्लूटूथ मोबाइल एप्लीकेशन कैन बी फाउंड बाय यूटिलाइजिंग एडीबी वाया ब्लूटूथ कनेक्शन और वायरलेस। सिंपल है। ठीक है? एडीबी से भी काम हो जाएगा, अदरवाइज एडीबी से इतना पक्का कनेक्शन नहीं बनता है, इसलिए मैंने तुमको मोबाइल एडिट दे दिया, इजी रहता है, उसके अंदर वायरलेस का डायरेक्ट ही है। चलो भाई, डिवाइस एक्विजिशन, फॉरेंसिक एक्विजिशन आप करेंगे, मैनुअल मेथड है पहला। दूसरा आ जाता है मशीन। चलो इधर तो मैनुअली लिखा हुआ है। पहली चीज अनलॉक होना चाहिए, दूसरी चीज डिबगिंग इनेबल होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। अगर ये वाला सिनेरियो में ना वायरलेस वाला भी, वायरलेस डिबगिंग अलग से ओपन करना पड़ेगा। जहां यूएसबी डिबगिंग है ना उसके जस्ट नीचे ही होगा वायरलेस डिबगिंग का फीचर। ये दोनों फीचर चल रहे होते हैं अपने पास। अगर वायरलेस करोगे तो वायरलेस डिबगिंग ओपन, नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल वाला ओपन। मशीन के अंदर भाई ये वाला एडीबी का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। आपको मैंने पाथ भी दे दी जहां से इंस्टॉल कर सकते हो। और रूट का एक्सेस बताता हूँ। ठीक है? फिर भाई क्या करना है, फ्लाइट मोड पर डालना है, यूएसबी से कनेक्ट करना है, सीएमडी वगैरह चला लेना एकदम सॉलिड। चलो भाई, अब यहाँ पे एडीबी की बात आ गई जो मैं बता भी रहा था तुम्हें। क्लाइंट सर्वर और एडीबी क्या लिखा है, डेमन। ठीक है? सबसे पहला हमारा क्लाइंट, क्लाइंट कौन है, मेरा लैपटॉप जो कि कमांड सेंड करेगा। सर्वर जो कि भाई कम्युनिकेशन देखेगा क्लाइंट और डेमन के बीच में। डेमन क्या है, मेरे मोबाइल डिवाइस में ऑलरेडी चला हुआ है, जो कि भाई लैपटॉप से मेरा जितना भी डेटा लेकर जाएगा, ठीक है, मेरे मोबाइल फोन के ऊपर एक डेमन नाम का बंदा बैठा हुआ है, वो उस कमांड को रन करवाएगा। ठीक है? मेरे लैपटॉप से जाएगा, मेरे मोबाइल पे डेमन उसे रन करवाएगा और सर्वर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाएगा एक वायर के मीडियम के थ्रू। समझ गए? एडीबी, तीन चीजें, एंड्रॉइड डीबग ब्रिज, ब्रिज कनेक्शन है हमारा। डीबगिंग यानी कि भाई तुमने कोई पीस ऑफ कोड लिखा, उसको रन करवाना हमारा डीबगिंग का मेथड है। चलो भाई, यहाँ पे कमांड्स की बात आ गई है, हेल्प वगैरह वगैरह। हाँ, ये आ गया ना हमारे पास, ये वाला एफटीके इमेजर वाला एग्जांपल आ गया। कंक्लूजन, चलो कोई नहीं, मोबाइल का सीन बताता हूँ। इतना क्लियर है भाई सभी को? देखो भाई, सबसे पहले सीन क्या अपने पास, यहाँ पे कोई भी डिवाइस आता है, सिंपल सा काम, एडीबी डिवाइस चेक कर देने का उसका। ठीक है? यहाँ पर सबसे पहली चीज ये बता देगा कि भाई तुम कनेक्ट हो या नहीं हो, डिवाइस का नाम आ जाएगा कि यहाँ पे कोई नाम नहीं आ रहा, तुम लोग ऑब्वियसली कनेक्टेड नहीं हो। दूसरा चेक, एडीबी रूट, क्या तुम्हारा भाई रूट में है या नहीं है। तो एडीबीडी डेमन जो सा भी मोबाइल में अंदर चल रहा है वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा कैन नॉट रन एज रूट इन प्रोडक्शन बिल्ड्स। ठीक है? मेरा मोबाइल नॉर्मल यूजेज के लिए तो भाई इसके अंदर रूट नहीं चलेगा। अगर रूट वाला होता दिखा देता मैं। रूट वाले में इतना फर्क आएगा यार, ऊपर ही जितने फोल्डर मैंने खोले हैं ना, हर एक के अंदर तुम जाके डेटा देख सकते हो। ठीक है? क्या? नहीं नहीं, अंदर जा सकता हूँ मैं कह रहा हूँ कुछ फोल्डर के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है? कुछ फोल्डर जैसे कि स्टोरेज के फोल्डर के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, प्रॉक के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, कुछ बातें नहीं देख सकते जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे। अगर वो नहीं देख सकता तो मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ डेटा। फर्क इतना है बस। चलो अब कमांड के साथ साथ करते हैं। हेल्प तो भैया अपना हेल्प का पेज ओपन हो जाएगा, शेल मैंने ओपन कर दिया अपना। ठीक है? यहाँ पर वही कमांड चलती है कि भैया मैं हु एम आई हूँ, या ऐसे करके कमांड 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 चला भी देते हैं, हु एम आई। ठीक है? मेरे मोबाइल का नाम आ गया। अरे एक सेकेंड, मैंने तो शेल ही नहीं लिया।
अब आगे मैं शेल में सिंपली OMI चला दूंगा। ये लो भाई, शेल के अंदर बैठा हुआ करेंटली, यहाँ पर कोई ऐसा अलग से नाम नहीं आता। ठीक है, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है ये, सो आपका फाइल सिस्टम चल रहा है। ठीक है, रूट वाले फोल्डर में नहीं बैठा हूं मैं भी, क्योंकि भाई रूट का एक्सेस ही नहीं है मेरे पास। सारी कमांड चल जाएगी, कमांड के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। एक बार कैल की कमांड भी चला के देख लेते हैं, कैलेंडर भी चल रहा है भाई मेरा। ठीक है, नॉर्मल मोबाइल ही है, कैलेंडर वगैरह सब चल जाएगा इधर, रूट वगैरह सब चेक कर सकते हो, तुम्हें जो सी कमांड आती है सब चल जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, हिस्ट्री के अंदर भी चल रही है हमारी कमांड, जो सी कमांड है सब चल जाएगी। एक बार ये कॉन्फ़िग भी मार लेता हूँ। लो भाई, मेरा कॉन्फ़िग भी चल रहा है, लूपबैक एड्रेस भी आता है मेरे पास, यहाँ पे मेरा WLAN 0 भी आ रहा है, ये मेरा IP एड्रेस चल रहा है करंट जो है। ठीक है, और RMNet हमारा क्या है, मोबाइल के लिए स्पेशली है, कि अगर मोबाइल के अंदर में हमारा एनकैप्सुलेशन चल रहे हैं, यानी कि UDP के ट्रांसफर चल रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए RMNet चलता है हमारा सिम के साथ कनेक्शन में। ठीक है, मल्टीपल बात है यहाँ पे। चलो, IF कॉन्फ़िग, RW कॉन्फ़िग सब कुछ चल जाएगा। सर्विस टास्क स्टेटस टास्क ऑल। अब भाई यहाँ पर क्या है, अब मैंने लिखा सर्विस टास्क स्टेटस ऑल। अगर ये मेरा नॉर्मल लाइनक्स होता, यहाँ पर मेरी कमांड चल चुकी होती। ठीक है, बट ये नॉर्मल लाइनक्स नहीं, ये मेरा एंड्रॉइड। लाइनक्स की फैमिली का बस यही छोटा सा पंगा है, हर लाइनक्स के अंदर कमांड हल्की फुल्की बदलेगी, पूरी नहीं बदलेगी, बहुत हल्की फुल्की। LS जैसे हमारा चल रहा है, मैं कौन सी कमांड बताने वाला था, LS USB। देखो यहाँ पे क्या आया, LS USB में कुछ भी नहीं चला। एक और कमांड, LS USB याद है सबको, मोबाइल या लैपटॉप के साथ में कोई USB डिवाइस तो नहीं कनेक्ट, जितने कनेक्ट हो गए सबका नाम आएगा, मोबाइल से कोई कनेक्ट नहीं रहता, हालांकि चल जाती है कमांड, बट मोबाइल के अंदर कोई ऐसा कनेक्शन मीडियम नहीं। फिर आ जाते हैं हम लोग एप डिस्क पे, कि भाई अगर ये नॉर्मल लैपटॉप होता तो भाई यहाँ पे मेरे को ये पता चलता कि मेरे पास कितनी कितनी डिस्क इंटीग्रेटेड है, यानी कि भाई हार्ड ड्राइव में कितना स्पेस बचा है। बट मोबाइल के अंदर में SQLite डेटाबेस होता है, तो भाई SQLite का अपना हिसाब को किताब अलग है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली SQLite ओपन करते हैं अपने मोबाइल का, SQLite 3 अच्छा विंडो में बैठा हुआ। ठीक है, लाइन से कनेक्टिविटी होती तब सारा डेटा दिखाता है SQLite को चलाने का भी, तब मैं SQLite का भी एक्सेस ले सकता हूं, बट एक पर्टिकुलर फोल्डर में मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए। चलो, एंड्रॉइड का वर्जन 8DB शेल, चलो ये वाला भी चला कर देख लें। तो यहाँ पे सारी मैंने डायरेक्ट कमांड डाल रखी है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट होती है चलाने के लिए। कमांड को क्या हो गया, रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। एक काम करते, पहले तो मैं फोल्डर दिखा देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला फोल्डर जो सा अपना इंपॉर्टेंट होता है वो है SD कार्ड का। ठीक है, SD कार्ड में मेरा सारा का सारा डेटा, मेरा जितना गाने पड़े हुए, मेरे जितने डाउनलोड्स पड़े हुए, मेरे पास जितना जितना डेटा पड़ा हुआ है, सारा सारा SD कार्ड में यहाँ पर है। ठीक है, मैं डायरेक्टली चाहूँ तो सबको कॉपी पेस्ट यही से कर सकता हूँ, या मोबाइल का अगर बैकअप लेना चाहूँ तो भाई पूरा पूरा बैकअप का यहाँ पे भी कमांड है। ठीक है, पूरी पूरी इमेज का ADB का बैकअप यहीं से मैं लेके अपने सिस्टम में सेव करवा सकता हूँ। समझ गए, अगर मैं लेना चाहूँ तो स्पेसिफिक फोल्डर में जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरे को चलो अब वापसी चले जाते हैं यहाँ से। SD कार्ड का एक मेन फोल्डर होता है, दूसरा मेन फोल्डर होता है हमारे पास डेटा का। परमिशन डिनाइड आ गया, समझ गए ना, रूट मारना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि भाई परमिशन डिनाइड आ गया है। अगर यही मेरे पास नॉर्मल वाला लैपटॉप या नॉर्मल मोबाइल, रूट वाला मोबाइल होता, तो होता क्या, जो सा डेटा वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर तुम्हें सिमिलर डेटा दिखाई दे जाता है जो सा कि SD कार्ड, SD कार्ड से डिलीट हुआ तो डेटा वाले फोल्डर के अंदर जाकर गिर जाएगा, लेकिन डेटा का जब भी एक्सेस आएगा जब मोबाइल रूट में होगा, तो रिकवरी भाई इसलिए बोला गया 100% जब होगी जब रूट में हो, डेटा में से निकलेगा एक्चुअल वाला डेटा। ठीक है, जब हम लोग MBPT करेंगे तब मैं तुम्हें रूट के मोबाइल पे सारा काम कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि तब हमारे को 100% रूट ही चाहिए होगा, तब नॉर्मल मोबाइल डिवाइस पे काम नहीं हो सकता। चलो भाई, अब देख लेते हैं ETC का फोल्डर। अच्छा, पीछे जाना पड़ेगा, ये भाई आ गया मेरा ETC का फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे एक फर्क है छोटा सा, यहाँ पर जितना डेटा तुम्हें दिखाई देने वाला है ना, 70% फॉर्मेट XML का होगा,
70% फॉर्मेट एक्सएमएल का होगा, तो जितना मर्जी डेटा देखना हो एक्सएमएल के फॉर्मेट में दिखाई देगा। डेटा किस टाइप का है? पहली चीज तो तुम्हारे पास जितना एप्लीकेशन मोबाइल में पड़ा हुआ, मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई गेम पड़ी है, तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन पड़ा है, तुम्हारे पास जो सा मर्जी सॉफ्टवेयर पड़ा है, प्ले स्टोर का, एपीके फाइल का, सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल पहला, दूसरा आता है सिक्योरिटी वाला फाइल। सिक्योरिटी वाले फाइल के अंदर क्या है? तुम्हारी मोबाइल की सिक्योरिटीज और साथ में मोबाइल के पासवर्ड्स वगैरह। मैं कहता हूँ फेसबुक डाल रखा है, मोबाइल का पासवर्ड यूजर नेम सेव्ड है तुम्हारे इस मोबाइल के अंदर। कहां पर? इन एक्सएमएल फाइल्स के अंदर में। लेकिन ढूंढना पड़ता है भैया कहां पर है वो। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे मोबाइल में एनएफसी भी चलता है, तो मेरे मोबाइल के साथ जो सा एनएफसी कनेक्टेड है उसका की भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। एनएफसी जानते हो ना सारे? एनएफसी, एनएफसी चिप आजकल बड़ा चलता है। अरे टापन पे देखा है? हाँ, उसमें भी एनएफसी लगता है। मतलब एक ही काम होगा। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे यहाँ पर कोई छोटी सी एक एनएफसी की चिप आती, चिप दिखा दो यार। सर डेबिट कार्ड में भी होता है। हाँ, आजकल हर जगह होता है यार। ये देखो इतनी सी चिप होती है, ये इतनी बड़ी चिप नहीं होती, ये जरा सी चिप है बिल्कुल। बहुत छोटी सी चिप है, नाखून के बराबर की चिप है बस ये। ठीक है, इस चिप से होता क्या है, अगर मैंने इसे टेबल पे रखा और इसे कॉन्फ़िगर कर दिया कि भैया जैसे ही मैंने तेरे ऊपर अपना मोबाइल रखा ना, मेरे मोबाइल साइलेंट हो जाएगा। मोबाइल रखते हो साइलेंट हो गया। एनएफसी, तो मेरे मोबाइल में भी एक एनएफसी कनेक्टेड है। ठीक है, मैं जब जब उसे वहां पे लगता हूँ मेरा एनएफसी चल पड़ता है, उसका की बनाता हूँ। ठीक है, अगर कोई मेरा की ले जाएगा तो क्या कर सकता है, वो मेरे एनएफसी का एक्सेस ले सकता है कहीं से भी। मतलब अपने लिए उसने एक छोटा सा बना लिया, की कार्ड बना लिया, एनएफसी ऐसे क्रिएट कर लिया, उसके अंदर मेरा की डाल दिया, तो भाई उसके पास अब मेरा वाला एनएफसी का डिटेल आ चुका है पूरा पूरा। जैसे मैं उसके एनएफसी में मोबाइल रखूंगा, उसके एनएफसी में सब स्टोर है। ठीक है, वो पढ़ सकता है बेसिकली मेरा डेटा। तो भाई यहाँ पर मेरा एनएफसी का की है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये। तो ऐसे करके ना मल्टीपल काइंड का डेटा है यहाँ पर। सीएमडी कहाँ गया? सर इसका मैलवेयर डाल सकते हैं? क्या चीज? मैलवेयर मार सकते हैं किसी को? मैलवेयर? नहीं, ऐसे इतनी हाँ। आसानी से मैलवेयर नहीं मान सकता। इसके अंदर तू रैट डाल सकता है, वायरसेस नहीं जाएंगे, रैट चला जाएगा। ठीक है, और चलो भाई। यहाँ पर क्या सारा का सारा, अब एक एक्सेल का फॉर्मेट भी दिखा देते हैं, एक कॉपी भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या की कमांड सीधी। ये लो भाई, ये आ गया मेरा डेटा। क्या आया? हैश वैल्यू के साथ। क्या ये सारे सिग्नेचर है? सिग्नेचर मानो इन्हें, यूजर की फाइल मानो इन्हें, जो मर्जी मानना है मानो। जोन सी फाइल है मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन सारा डेटा एक्सएमएल के फॉर्मेट में है। क्योंकि भाई ये मोबाइल है हमारा। ठीक है, मोबाइल के अंदर एसक्यूएलआइट की डेटाबेस में या तो तुम्हें डेटा दिखाई देगा, या तो एक्सएमएल के फॉर्मेट में। एक्सएमएल में दिख रहा है भाई, डेटा बड़ा अजीब है। अब दिखाता हूं कि एक्चुअली में ये डेटा क्या है। मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, कहाँ गया? जेडक्स। ये लो भाई, अब यहां से तो ओपन भी कर देते हैं। चलो ये वाला कर लेते हैं भाई। एक एपीके फाइल है। ठीक है, एपीके जानते हैं ना सारे, प्ले स्टोर वाली। मेरे ख्याल से जोमैटो का भी पड़ा होगा। जोमैटो, ये पड़ा जोमैटो। नहीं, मैंने सारी खोल के रखी हुई है यार। नहीं यार, मेरे पास सारा डेटा ओपन ही पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसे नहीं है। लास्ट देख लेते हैं।
ये लो भाई ऐसी दिखाई देती है तुम्हारी एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब यही मैं, ये तो एपीके फाइल है, ओरिजिनली प्ले स्टोर से तुम लोग डाउनलोड करते हो, मैं लैपटॉप में डाउनलोड करता, मैंने एपीके करा, बट यहाँ पर क्या है, ये इंटरनल डेटा है उसका, या मतलब समझ लो रिवर्स इंजीनियर करना है बेसिकली, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इसी काम के लिए आता है। इस सॉफ्टवेयर में जितना डेटा है मैं सब देख सकता हूँ यहाँ से, उसके अंदर क्या क्या है मैं सब देख सकता हूँ, कि ग्राफिक का डिटेल आ गया उसका सारा का सारा, ठीक है, किस तरीके से उसने बनाया है, ए टू जेड डिटेल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ लिखा जाता है, इसलिए मैंने बोला कि भैया ये जावा में लिखा जाता है पूरा पूरा, तो ये नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर तुम्हें अगर बैकग्राउंड भी देख लोगे, पूरा पूरा डेवलप भी करना है, तो तुम डेवलपमेंट भी यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। एंड्रॉइड की खासियत है, चाहे इंस्टाग्राम डेवलप करना हो, चाहे कोई मर्जी करना हो, सब पता चल जाता है अपने यहाँ से, ठीक है। इवन हार्डवेयर का डिटेल भी इनका बड़ा सिंपल सा होगा, देखो फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है इन लोगों ने, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट इन्होंने लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, ठीक है, लॉक लग जाते हैं आजकल सॉफ्टवेयर पे, तो इस वाले पे भी लगता है, तो भाई उसके बारे में भी डिटेल दे दी कि भाई इस तरीके से फिंगरप्रिंट मैनेजर कॉम्पैक्ट, उसकी वैल्यूज कैसे कैसे चलती है, सारी वर्किंग है इसके बारे में, हर सॉफ्टवेयर की वर्किंग से लेकर चलता कैसे है सब कुछ, अब ये उसके अंदर का डिटेल आ गया, ठीक है, कि कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे कैसे वर्क करने वाली है, मतलब ओरिजिनली सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा, जब हम लोग एमबीपीटी करेंगे तब इसे चलाकर भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एपीके सिग्नेचर आ गया, देखो सिग्नेचर वाली बात मैंने तुम्हें डिजिटल सिग्नेचर में बताया था, क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर, कि भाई ये कंफर्म कर देता है कि तुम जो भी चला रहे हो ओरिजिनल चला रहे हो और वैलिडेटेड है। यहाँ पर एपीके सिग्नेचर वेरिफिकेशन रिजल्ट में आया क्या, ये मिल गया, फाउंड है, ठीक है। मतलब ये जो है एप्लीकेशन, ये ना तुम्हें ओरिजिनल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, अगर प्ले स्टोर पे मिल रही है यानी कि सिग्नेचर ओरिजिनल है, अगर प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा सिग्नेचर इलीगल है इसलिए, ठीक है। अब रिसोर्सेज में आया तो भाई यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा manifest.xml, इस मैनिफेस्ट में क्या होता है, मैनिफेस्ट में होता है तुम्हारा हर टाइप का सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किस टाइप का, कि भाई एप्लीकेशन में जो सी भी डेवलपमेंट करी है किसी बंदे ने, यार मैं कहता हूँ भाई तुमने ही बैठ के यहाँ पे बनाया क्या एप्लीकेशन, तुम्हें एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml में ये बताना पड़ेगा कि भैया किस किस चीज का एक्सेस मांगने वाले हो। एंड्रॉइड का सिक्योरिटी दो टाइप में बैठा हुआ है, एक तो मैं पहले बता चुका लाइनेक्स से, तो लाइनेक्स का सिक्योरिटी चलता है किस बेस पे, नंबर बेस पे, सबको नंबर अलॉट करा जाएगा, अगर मेरे को किसी का नंबर देखना है तो नंबर भी देख सकता हूँ मैं किसी का भी, मैं कहता हूँ मेरे पास है एडीबी लॉगकैट, और अच्छा लॉगकैट तो ऐसे ही चल जाएगा, ये लो भाई लॉगकैट, मेरे मोबाइल में जो जो अभी तक चल रहा है बैकग्राउंड वगैरह वगैरह सारा एप्लीकेशन है ये रहा। बहुत सारा चल रहा है यार, अच्छा समझ गया मैं, एक आधा चला के दिखाता हूँ, कहां पर गया एडीबी, यहाँ से हो जाता है एसडी कार्ड, यहाँ से चला जाऊंगा ca.ap का, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे को सिंपली काम करना है logcat ca.apk, मेरा ca जब जब चलता है तब तक मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, और ये बहुत ज्यादा चल रहा है यार, सीए सर्टिफिकेट जो तुम्हारा कहां पर चलता है, बफसूट के अंदर, तो मेरा बफसूट मेरे मोबाइल से कनेक्टेड रहता है हमेशा, ठीक है, मैं टेस्टिंग डायरेक्ट मोबाइल पे कर लेता हूँ अपनी, इस चक्कर में मेरा सीए हमेशा चलता रहता है। तो भाई ये सीए है, सीए में क्या आया, दो टाइप का रिकॉर्ड 6031 और 6160, ठीक है। क्या ये डिटेल सिंपली ये कहता है कि भाई तेरे मोबाइल के अंदर अगर सीए सर्टिफिकेट चल रहा है, कब चल रहा है, क्या कर रहा है, सारी डिटेल ए टू जेड, वर्किंग की, प्रोसेसिंग की, प्रॉक का फोल्डर दिखाया था, प्रोसेस क्या क्या चल रहा है, लॉगकैट ये बताता है, एंट्री पूरा पूरा। अगर मैं खाली लॉगकैट चला दूंगा तो ये बता देगा कि भैया अभी तेरे करंट मोबाइल में कितने एप्लीकेशंस लोड होके वर्किंग दे रहे हैं, ठीक है, हर सॉफ्टवेयर का बता देगा भाई क्या चल रहा है, कब चल रहा है। और सिक्योरिटी क्या है, ये वाला नंबर का सिक्योरिटी है पहला, तो लाइनेक्स के बेस पे ये वाला सिक्योरिटी, क्योंकि भाई एंड्रॉइड कोई फायरवॉल लेके चलता नहीं है, तो एंड्रॉइड की तो दो सिक्योरिटी, पहला है लाइनेक्स का, दूसरा है प्ले स्टोर का, गूगल वालों ने जो कि दे रखा है। गूगल वालों ने क्यों दिया, क्योंकि एंड्रॉइड की डेवलपमेंट गूगल ने शुरू करी थी, शुरुआत में गूगल ने एंड्रॉइड को डेवलप करा था, लेकिन उन्होंने एंड्रॉइड किस बेस के लिए डेवलप करा कि भैया MP3 प्लेयर चलवाने, और कोई पर्पस नहीं था उनका।
तो ये डेवलप होता गया। गूगल ने MP3 के लिए चालू करा था, गूगल के बाद किसी और कंपनी पे गया था, तो उन्होंने एंड्रॉइड को पूरा डेवलप करा। उन्होंने लाइनस सिक्योरिटी में डाला, क्या सिक्योरिटी थी कि भाई अगर अभी मेरा सी सर्टिफिकेट चल रहा है और वो जो स्लीप मोड पे है, तब स्लीप मोड पे कैसे चलता है 6031 और 610 ऐसे करके उसके कुछ नंबर आते हैं। बट मैं कहता हूं कल की डेट में अगर मोबाइल में कोई भी मैलवेयर आया तो तुम्हें पता कैसे करना है, तुम्हें पता करना है कि भाई जब ये नॉर्मली चल ना रहा हो APK फाइल कैसे दिखाई देगी, और जब चल रही हो तब नंबर क्या होगा, क्योंकि अगर रनिंग है और उसके अंदर कोई वायरस है तो भाई नंबर ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर किसी बंदे को वायरस एम्बेड भी करना है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर में, तो वो करता कैसे है, सिंपली जैसे मैंने तुम्हें ये बताया, तो एंड्रॉइड मिनी पेज जो सी XML की फाइल है ना, ये डायरेक्ट बनी इस चक्कर में यार, तुम्हारे से कैमरा का एक्सेस मांगा जाता है, तुम्हारे से फोल्डर का एक्सेस मांगा जाता है, तुम्हारे से कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगा जाता है। मिनी पेज डॉट XML वो पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया है जहां पर ये एक्सेस की बात करी जाती है। ठीक है, यहां पर मैं चाहूं तो एक रैट के लिए भी एक्सेस मांग सकता हूं तुमसे। मैंने खुद का फेसबुक डेवलप करा, वही सिंपल APK ओरिजिनल APK में मैंने क्या करा, एम्बेड करवा दिया। क्या चीज कि भैया एक रैट का भी परमिशन देना है, तो अगले हफ्ते मैंने तुम्हें रैट भेज दिया, रैट का तुमने परमिशन ऑलरेडी फेसबुक वाले को दिया था, चल पड़ा भाई मेरा रैट। ठीक है, कहां पर था, परमिशन में था, तुम ऑलरेडी फेसबुक को परमिशन दे चुके थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वाली बात कर दी सिर्फ, तो किसी को पता भी नहीं चला भाई। इसलिए JADX बड़ा काम का है, चलाना भी सीखेंगे इसे पूरा पूरा, बट अभी ये वाला काम नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉरेंसिक काम। भाई क्या बात क्लियर है सभी को? चलो अब यहां पर एक और कर लेते हैं, लिस्ट ऑल दी इंस्टॉल्ड पैकेजेस। अब भाई ADB शेल PM लिस्ट पैकेजेस चला करेगा, तो PM प्रोसेस मैनेजमेंट होता है हमारा, PM लिस्ट पैकेजेस। देखो ये सारे के सारे पैकेजेस है जितने भी मेरे मोबाइल के अंदर में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, स्नैपचैट चलता है, एंड्रॉइड ऐप, डॉफ व्यूअर है मेरे साथ, ड्रेस रूम है भाई, मतलब वेब मैनुअल है मेरे पास, मतलब जितना डेटा पड़ा हुआ है मेरे मोबाइल फोन पे करेंटली इंस्टॉल हुआ अपडेट्स भी है यहाँ पर, सब कुछ जितने भी है भाई डिटेल सारी की सारी मेरे मोबाइल की इधर पड़ी हुई है। क्या क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा वो एक अलग बात है, यहाँ पर सिर्फ इतना बता रखा है कि भैया मैंने क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर में से अगर कोई भी मालवेयर वाली फाइल है तो वो एक अलग बात है, बट मैं यहाँ पर सबको आके पढ़ सकता हूँ कि भैया इतना मैंने पैकेज डाल रखा है मोबाइल के अंदर। ठीक है, सबको एक एक करके फिर मेरे को रीड करना पड़ेगा अगर मालवेयर फाइंड कर रहा हूँ तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मालवेयर फाइंड करना मैंने तुम्हें सिखा दिया, वायरस के ऊपर सबको डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके पता चलता जाएगा कि भाई कौन में है मालवेयर और किस में नहीं है। समझ गए? ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है जिससे तुम्हें क्या मिलते हैं, लिस्ट के पैकेजेस, और साथ में लॉग कैट की कमांड जिससे क्या निकलेंगे, जितने जितने लॉग अभी तक डेवलप करे गए तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। ठीक है भाई, ये हमारी मेजर कमांड होती है मोबाइल फोन के अंदर। किसी को कोई डाउट? मैनुअल मेथड में सिर्फ इतना सा काम होता है कि भाई तुम लोग अपना पूरा पूरा ADB चलाओ। ADB में क्या चलाना है, सारी लाइनें की कमांड, एक एक करके फोल्डर फोल्डर चेक करते जाओ, अगर रूट नहीं है तो रूट मारने का कोशिश कर लो। ठीक है, सिंपल सी चीज। मैनुअल मेथड समझ आया, सिर्फ कमांड लाइन है। अब दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, मोबाइल एडिट का। चिराग पीयूष समझ में आया? चलो भाई अब एक काम करो, मोबाइल एडिट किसके पास है? चल नहीं रहा।